नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शिक्षाप्रद और आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक प्रतीत होने वाला संस्करण उजियारा। इसमें बताया गया है कि माता पिता को अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उनकी भूमिका क्या होती है अपने बच्चों के प्रति और किस तरह से वो अपने बच्चों को समझा सकती है। स्पेशल माँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड टच है और क्या बैड टच। तो आइए हम चलते हैं अपने संस्करण में उजियारा। तो हम शुरू करते हैं और इसे प्लीज़ पूरा देखें, बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो उजियारा। सांझ की बेला थी, माँ चूल्हे के पास बैठी भात पका रही थी। वह कभी चूल्हे की आंच धीमी करती तो कभी तेज। उनका ध्यान चावलों के उबलने की तरफ था। तभी हीरा बेटी धीमे कदमों से आई और माँ की बगल में चुपचाप बैठ गई। हीरा के चेहरे पर डर के भाव दिख रहे थे। माँ का माथा ठनका। उनके मन में शंका हुई। पूछा, हीरा क्या हुआ बेटी? हीरा ने इधर उधर देखकर माँ के कान में कहा, माँ, मुझे शामू चाचू ने पास बुलाकर जोर से पकड़ा और मेरा मुंह चूमा। माँ, ऐसा एक बार पहले भी हुआ है। माँ समझ गई। वह सोचने लगी कि शामू से तो मैं बाद में निपट लूँगी, पर पहले हीरा से बात कर लेती हूँ। उन्होंने पके भात की आंच हटाई और बिटिया के सिर पर हाथ फेरते हुए पुचकारा, सुन हीरा बच्चे, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। कुदरत ने आदमी और औरत यानी लड़का और लड़की के शरीर की रचना अलग अलग तरह से की है। इस प्रकार कोई लड़का यदि किसी लड़की को छूता है तो उसके छूने से उसकी नीयत का पता चलता है। शरीर के कुछ अंगों का गलत ढंग से छूने को बैड टच कहते हैं और सिर, माथा छूने को या पीठ थपथपाने को गुड टच कहते हैं। तुम बच्चियों को इस तरह सामने वाले की नीयत को पहचानना होगा। पर माँ चाचू ने गलत ढंग से छुआ था। हीरा बोली। माँ ने कहा, हाँ बेटी, मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं शामू से बात करती हूँ। शामू गांव से शहर काम ढूंढने आया था। वह दूर के रिश्ते में उसका देवर लगता था। हीरा की माँ ने उसे चतुराई से समझाया, देखो भैया, हमारे यहाँ बहुत तंगी है, मकान बहुत छोटा है, तुम अपने रहने का प्रबंध कहीं और कर लो। माँ के तेवरों से वह कुछ कुछ समझ गया और 2-1 दिन में वहाँ से चलता बना। हीरा की माँ बहुत समझदार थी। छोटी उम्र में ही उसका विवाह हो गया था। वह 10वीं पास थी। वह शादी से पहले पढ़ना चाहती थी और बाद में भी, पर घर गृहस्थी और बच्चों में उलझी हुई उसे पढ़ने का अवसर मिलना कठिन था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन मौका देखकर पति से बोली, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पति कुछ देर सोचकर बोला, शीला, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई से बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इस बात का ध्यान रखना। शीला बहुत खुश हुई। बच्चे भी अब कुछ बड़े हो गए थे। घर का सारा काम करने के बाद वह पढ़ाई करती तो उसके पति को कोई आपत्ति नहीं थी। एकल परिवार था, जब भी उसे समय मिलता वह पढ़ाई करती। इस तरह कड़ी मेहनत से उसने बीए पास कर लिया। वह पास के एक निजी स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। शिक्षा की लौ ने उसके जीवन में उजियारा भर दिया। वह घर और बाहर के सभी काम चतुराई से करती। अपनी बेटी हीरा और बेटे धीरू को भी वह अच्छी शिक्षा देती थी। बेटी 13वें वर्ष में चल रही थी। ऐसे समय में उसे शारीरिक बदलाव के बारे में बताना जरूरी था। उसे याद आया कि किस तरह पहली बार मासिक धर्म आने पर उसकी माँ और दादी ने बरामदे के कोने में एक छोटी कोठरी में उसका बिस्तर लगा दिया था। उसे अछूत माना गया था।
माँ हीरा के साथ यह सब नहीं होने देना चाहती थी। सो समय रहते ही उन्होंने हीरा को सैनिटरी नैपकिन और सभी तरह की बातें पहले ही समझा दी थी। हीरा एक समझदार लड़की बन गई। यह उसकी माँ शीला के समझाने का परिणाम हुआ था। वह पढ़ाई में भी होशियार थी और कक्षा में पहला स्थान लाती थी। वह पाठशाला की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। जब वह स्कूल से इनाम लाती तो माँ की आंखें खुशी से चमक उठती और पिता भी उसकी पीठ थपथपाते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखकर मानो उसे जताते कि यह सब तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। धीरू अभी 5वीं कक्षा में था, पर वह हीरा जैसी समझ नहीं रखता था। वह बहुत ही चंचल स्वभाव का था। सारा दिन वह घर से बाहर लड़कों के साथ भागा फिरता था। माँ को उसका ध्यान भी रखना था। वह उसके पीछे पीछे भागकर उसे घर लाती थी। कुछ ही समय में घर में मोबाइल आ गया। यह एक नया रोग था। अब तो धीरू झट से मोबाइल उठा लेता और उसमें डूब जाता था। यह एक नई समस्या थी। लाख मना करने पर भी धीरू नहीं मानता था। वह रोने धोने लगता और जिद करता। ऐसा कई बार हुआ कि पलक झपकते ही वह मोबाइल उठाकर भाग जाता और अकेले में बैठकर मोबाइल गेम खेलता। माता पिता दोनों ही उसकी इस आदत से परेशान थे। आज तो हद ही हो गई जब वह अपने बस्ते में चुपचाप मोबाइल लेकर स्कूल चला गया। पिता मोबाइल ढूंढकर थक गए और अपने काम पर चले गए। धीरू आज स्कूल गया ही नहीं। वह एक दोस्त के साथ पार्क में बैठकर मोबाइल पर अच्छी बुरी कई चीज़ें देखता रहा और इसी कारण उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। वे घर देर से पहुँचे। दोनों के घरों में बच्चों के न पहुँचने से परेशानी हो रही थी। हीरा घर पहुँची तो उसने बताया कि धीरू आज स्कूल नहीं आया। पिता भी घर पहुंच गए और जब उन्होंने धीरू के बैग की तलाशी ली तो मोबाइल मिल गया। अब धीरू की माँ और पिता इस समस्या का हल खोजने लगे। पिता तो ऑफिस से देर से घर पहुंचते थे, पर समझदार माँ ने हल खोज लिया। वह धीरू के स्कूल से आते ही उसके स्कूल का काम पूरा करवाकर उसे पार्क ले जाती और वहाँ कई प्रकार के खेलों में उसे शामिल करती। अब धीरू की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती। शनिवार दोपहर के बाद उसे पास ही के एक छोटे बाल पुस्तकालय में जाने की आदत डाल दी गई। अब मोबाइल उसे एक ही दिन यानी रविवार को कुछ समय के लिए ही दिया जाता था। अब धीरू 5वीं से 6ठी कक्षा में आ गया था। लाइब्रेरी जाने से और खेलों में रुचि हो जाने के कारण धीरू में बदलाव की वजह माँ का हर समय उसकी तरफ ध्यान देना था। समय बीत रहा था। बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। हीरा अब पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। वह शुरू से ही माँ के कहे अनुसार समझदारी से हर काम करती थी। पिता भी समय समय पर दोनों बच्चों की बातें ध्यान से सुनते और उन्हें उचित सलाह देते थे। इस वर्ष धीरू की 8वीं की परीक्षा थी और हीरा डॉक्टरी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे अपनी परीक्षाओं में व्यस्त थे। माँ उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। समय समय पर फल, दूध और भोजन आदि दिया करती। कल हीरा को परीक्षा देने शिमला जाना था। माँ ने उसकी पूरी तैयारियां कर ली थी। सुबह 5 बजे की गाड़ी जो मंडी से शिमला जाती थी, उसी बस द्वारा वे शिमला के लिए चल दिए। शिमला पहुंचकर हीरा को बहुत अच्छा लगा। उसने पिता से पूछा, पिताजी मुझे शिमला के बारे में कुछ बताइए। पिता ने कहा, हीरा यह शहर अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। यह उन लोगों की गर्मियों की राजधानी थी। ठंडी जगह होने के कारण वे इस स्थान को पसंद करते थे। बाकी बातें मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के बाद बताऊंगा। हीरा ने कहा, ठीक है। अगले दिन परीक्षा थी। हीरा परीक्षा देकर बाहर आई। वह बहुत खुश थी। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अगले दिन वे घर पहुँचे। शीला भी अच्छा पेपर होने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद हीरा का परिणाम निकला। उसने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। सभी अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी थी।
घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया था। हीरा तो इस सब का श्रेय अपने माता पिता को ही दे रही थी। घर में हीरा से मिलने पत्रकार आने लगे और उसकी सफलता की कहानी छापने के लिए सभी में होड़ सी मची हुई थी। एक पत्रकार ने उससे पूछा, किस तरह से तुमने इस परीक्षा में इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए? वह पहला स्थान प्राप्त किया। हीरा ने बताया कि घर में माता पिता और स्कूल में अच्छे अध्यापकों के सही मार्गदर्शन से ही वह ये सब कर पाई है। हीरा के फोटो, उसकी बातचीत के अंश सभी अखबारों में छपे। सभी लोग उसकी सफलता की बातें कर रहे थे और माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। धीरू भी बहुत खुश था। वह अपनी बहन की तरह ही कुछ करने की सोच रहा था। तो यह संस्करण यहीं पर पूरा हुआ। बहुत ही बढ़िया संस्करण है और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो मानती हूँ कि माँ को आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का जो वातावरण है उसके हिसाब से माँ को बहुत ही सतर्क होना चाहिए और अपने बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना बहुत ही कीमती समय मुझे दिया, मेरे चैनल को दिया और इस संस्करण को दिया। थैंक यू वेरी मच।